हमारे साथ वो सेक्टर है बोधगया विधानसभा क्षेत्र के राजग विधायक कुमार सर्वजीत सर हैं। आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये पूरे गया के 10 विधानसभा क्षेत्र में लगभग इसकी तुलना किया जाए तो 10 विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक विकास किया गया है। जबकि क्योंकि हम लोग जो है जगह जगह पर घूम करके जो है इसके बारे में सर्वे किए हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे और सर से मुखान बिंदु से जानने का प्रयास किए कि सर लोगों के लिए कितना उतरेंगे। सर अभी जो चुनाव भी आ रहा है वो तरह के रिमल उड़ रहा है, सर क्या कहेंगे सर? आपका स्वागत है। लोकतंत्र की परिभाषा यही होती है। गांधी जी ने ईमानदारी से जो है देश आज़ादी का प्रयास किया, ये देश आज़ाद हुआ, लेकिन उनको भी गोली खानी पड़ी। जो व्यक्ति इस धरती पर डेवलपमेंट की बात करेगा और अगर वो खास करके दलित का बेटा हो, पिछड़ा का बेटा हो, उसको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि मैं कतई इससे नहीं घबराता। मैं समाजवाद का एक योद्धा हूँ। मेरा जीवन का एक ही प्रयास होता है, गरीबों के लिए काम करना। हम गरीबों के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। जिनको जो कहना है वो कहते रहें। आप अगर जैसे लालू जी ने गरीबों को आवाज़ दिया, आज सुनना पड़ रहा है, नहीं सुनना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। गरीबों को आवाज़ दिया, दलितों को चलने की शक्ति दी, थाना ब्लॉक में जाने की हिम्मत दिया। तो लोग क्या कह रहे हैं? मांझी जी ने क्या कहा? जादव डकैत होता है, जादव चोर होता है, जादव जमीन हड़पता है। बोला नहीं बोला? नहीं बोला है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि लड़ाई कहाँ लड़नी है। लड़ाई लड़नी है कि जो व्यक्ति भाजपा के साथ मिल करके आपके पूरे समाज को अपमानित कर रहा है, उससे न लड़ना है। कि जो सर्वजीत विकास कर रहा है उससे लड़िएगा। मुझे पता है अच्छा काम करिएगा, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी जीवन में। तेजस्वी यादव, लालू जी, सारे परिवारों ने जब गरीबों को आवाज़ बुलंद किया तो कई मुकदमे झेलने पड़े। आज भी वो झेल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम जब विकास का डोर आगे बढ़ाएंगे बहुत सारे लोग आएंगे आपको अपमानित करने के लिए, कराने के लिए। लेकिन मेरे पास बोधगया के तमाम 4 लाख गरीब गुरबा का आशीर्वाद प्राप्त है, जो हर गांव में ये कहता है कि इससे अच्छा कोई बेहतर काम नहीं कर सकता है। सर याद तो उसका आशीर्वाद प्राप्त है ना। और याद रखना, जब गरीबों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसके सामने दुनिया की सारी शक्ति फीकी हो जाती है। तो मुझे आशीर्वाद है गरीबों का और मैं सदैव गरीबों के लिए काम करता रहूँगा। सर खबर अभी चला कि अब जब माई बहन योजना को लेकर के आप लोग सम्मान अभी और एक ही पार्टी के 2 कार्यकर्ता उधर गए थे। हाँ, देखिए एक तरफ क्या था, एक तरफ एक व्यक्ति ने माई बहन योजना के लिए अपने घर में मछली भात बुलाया खिलाने के लिए कि आइए मेरे घर पे मछली भात का भोजन होगा। और कई कार्यकर्ताओं को माइक लगा दिया कि सर्वजीत को गाली दो। तो कितना अच्छा ये माई बहन का योजना प्रचार कर रहे थे वो व्यक्ति कि माई बहन की योजना के नाम पे राष्ट्रीय जनता दल के वैसे विधायक जिनको जनता ने ईमानदारी से एमएलए बनाया, काम के बल पे, वैसे विधायक को अपमानित कराया अपने घर पे बुला के। तो ये सर्वजीत का अपमान नहीं था, ये बोधगया के उन 4 लाख जनता का अपमान था जिन्होंने मुझे विजय बनाया और हमसे मैं उनका सेवा करता रहा। उनका उन अपमान था। फिर देखे कि फतेहपुर में भी बोला कि माई बहन योजना का प्रचार कर रहे हैं। हमारा एक कार्यकर्ता, मैंने तो किया भी नहीं था, हम तो तेजस्वी जी के साथ बाहर घूम रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, एक कार्यकर्ता था, बोला भैया एक व्यक्ति जो है समाज को तोड़ने आ रहा है
और आप जो है कम से कम सारे समाज को एक पटरी पर रखने का प्रयास करिए। उन नौजवानों को वह इतिहास याद नहीं है जब 2005 से 10 के बीच में हमारे भाइयों के आपस में इतनी दुश्मनी थी कि मुझे इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी लोगों को आपस में कुर्सी पे बैठाने में, थाली में खिलाने में, कि मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। 10 वर्ष में MLA था, 10 वर्षों में कोई अलग से सभा नहीं हुई, कोई कार्यकर्ता नहीं बटा। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा और JDU का संस्कार सीखने वाले व्यक्ति आज मेरे दल में आकर के माई बहन योजना का प्रचार प्रसार कर रहा है या समाज को बांट रहा है, ये समाज को तय करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि BJP में मिल करके ही ऐसा काम कर रहे हैं। इंतजार करिए वक्त का। 2010 में मैं जब चुनाव लड़ा, किसी व्यक्ति ने गलत सलत प्रचार किया, हम लोग हारे। 2015 में जब मैं चुनाव लड़ा, एड़ी चोटी फ्लैग कर दिया कि राष्ट्रीय जनता दल को हरा देना है। 2020 में हम चुनाव लड़े, कार्यकर्ता में मरण शेष पे था, कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से घूम रहा था और कार्यकर्ता के भावना को ठेस पहुंचाने के लिए पंखा छाप से चुनाव लड़ गया कि राष्ट्रीय जनता दल को हरा देना है। फिर जब मैं लोकसभा में लड़ा तो मेरे घर के बगल के एक होटल में बैठ के न जाने क्या क्या कहा, छोड़ दीजिए, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। और जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, फिर से लग गया कि समाज को बांटो और जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको हटाओ। सर, आपने लोगों के बीच में माननीय तेजस्वी प्रसाद जी को आपने वीडियो कॉल पर भी दिखाया है, इसके प्रति क्या दिखाया नहीं है। हम लोग यात्रा पे थे, यात्रा में छोड़ करके तेजस्वी जी के साथ बीच में वापस आया तो हमारे नेता ने कहा कि तुम आगे कहाँ हो बताओ। तो मैंने कहा कि आप वीडियो कॉल करके देख लो, मेरे क्षेत्र में एक प्रोग्राम चल रहा है। उन्होंने किया, मैंने लोगों को दिखा दिया कि भाई ये प्रोग्राम है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ऐसे ही लगे रहिए, खूब मेहनत करिए। आप राष्ट्रीय जनता दल का एक ऐसा पुरुष हैं दलित परिवार से, जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के लिए आपने कई कुर्बानियाँ दिया है, आप काम करते हैं। सर, एक सवाल कि जिसमें जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है कलम को फेंक करके फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ जो है लोग का कहना है कि वो अपमान कर रहे हैं। मैंने अभी क्या कहा, जो व्यक्ति गरीबों का काम करेगा, जो व्यक्ति पिछड़ों का काम करेगा, जो व्यक्ति अक़लियत का काम करेगा, अगर वह अमृत फेंकेगा तो उसको जहर माना जाएगा। आप समझ रहे हो? मैं जिस समाज से आता हूँ, ये चाहे जितना भी काम कर लीजिए, आप काम करोगे तो जिनका मन छटपटाता है ना, भाजपा JDU में से जो रह के 15 वर्ष उनका जो संस्कार सीखा है, वो व्यक्ति को हर काम जहर लगेगा। तो तेजस्वी जी कहाँ कलम बांट रहे थे? जहाँ एक ऑटो रिक्शा पे AK-47 का पोस्टर लगा होता है, वहाँ कहा कि भैया हम हाथ जोड़ते हैं, AK-47 छोड़ो और मैं कलम दे रहा हूँ, पकड़ो। और आपको याद नहीं होगा, गया के गांधी मैदान में और मैंने रामविलास जी से एक प्रश्न पूछा था 2005 के बाद, क्या आप लगातार केंद्रीय मंत्री हैं कांग्रेस में, ये गया में नौजवान बंदूक लेके चलते हैं, आपने प्रयास किया कि नहीं कलम देने का? उसी समय उन्होंने मुझे दिल्ली बुला के ये सवाल किया था कि मेरा जिम्मेवारी था लोगों को कलम बांटना, लेकिन मैं नहीं कर पाया, अब मेरा प्रयास रहेगा कलम बांटने का। तो तेजस्वी जी ने कलम बांटा, तो क्या वो आप तलवार बांटते हो कि नहीं रामनवमी में? आप रामनवमी में करोड़ों अरबों का तलवार आप बांटते हो, लेकिन मेरा नेता गरीब पार्टी का नेता है, कलम अगर बांट रहा है तो कौन सा अपराध कर दिया? तो शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। शिक्षा का बढ़ावा, शिक्षकों की बहाली, माई बहन योजना, गैस सिलेंडर 500, बिजली फ्री, और क्या चाहिए? सर, एक जन सुराज नया पार्टी आया है सर, और वो जो है अभी एक कार्ड बना रहे हैं, लोगों को बोल रहा है कि इसमें जो है 20,000 रुपया आपको, इसमें क्या है?
हमारा जो पार्टी का सिद्धांत है हम उसकी चर्चा करते हैं और मैं पीके को और बिहार के लोगों को यही चीज़ बताना चाहते हैं कि पीके कभी लीडर नहीं हो सकता, व्यापार है। व्यापार का मतलब क्या हुआ? पहले उन्होंने शुरुआत किया आपकी बार नीतीश कुमार, इस प्रलोभन नीतीश जी को दिया आपकी बार नीतीश कुमार बंगाल चले गए, राजस्थान चले गए, यूपी चले गए, न जाने कई राज्य में इस तरह का नारा दिया। और जब पूरा देश सीख लिया ये नारा से चुनाव होता है तो आप कैसा यूट्यूबर आ गया, आया कि नहीं आया? टेक्नोलॉजी बदली तो तब उनको लगा कि मेरा बिजनेस तो अक्सर फेलवर हो रहा है, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ वो बिहार में उतरे हैं। इंतजार करिए बिहार विधानसभा, पता चल जाएगा कि कौन टेक्नोलॉजी। सर, लोगों को मतदाताओं को क्या मैसेज देंगे आप? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, बिहार में तमाम वह गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, दलित, सारे लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन होगा नौजवान साथियों से कि सब चीज़ भूल कर एक ही निशान अर्जुन के तरह हर हालत में हम सरकार बदलेंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही सपना और ताकत लेकर के